बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सेल्फ़ एंड टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये 5वां प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम तंज़ीम वक्त के फ़वाइद और हमारी ज़िंदगी पर इसके असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले और अहम जो चीज़ ये है कि हम अपनी उन चीज़ों की शनाख्त करें जो इस बात की अलामात हैं कि हम अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सक रहे या नहीं करते। इसमें पहली जो चीज़ ये है कि नो टाइम फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, यानी हमारी ज़िंदगी के जो अहम काम है उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। ये पहला सिम्टम है। दूसरा जो है वो ये है कि हम उमूमी तौर से अपनी आदत के मुताबिक जो हंगामी काम है उसको करने की कोशिश करते हैं और अहम कामों पे तो कोई तवज्जो नहीं देते। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि हम अपने दफ्तर का काम अपने घर ले जाते हैं। लतीफ़ा मशहूर है कि एक साहब घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद जो है अपने दफ्तर की फ़ाइलें खोल के फैला दी और ख़ुद भी सोफ़े पे जाकर लेट गए। जब मोहतरमा चाय और बिस्किट लेकर पहुंची तो पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो साहब ने फरमाया कि बेगम, जब तक दफ्तर का माहौल पैदा नहीं होता नींद नहीं होती। तो ये जो लोग होते हैं जो दफ्तर का काम घर लाते हैं तो फिर वो दफ्तर में क्या करते हैं? फटीग, फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग फेल्योर, ये 4 F जो हैं ये इस बात की अलामत है कि आप अपने वक्त का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर रहे। नॉट बीइंग अपडेट विद योर वर्क, जो हमारा काम है वो आपके साथ नहीं चल रहा, बल्कि आप हमेशा बैकलॉग में पीछे रह रहे हैं और हमेशा प्रेशर में रहते हैं और आपके अंदर एक इस बात का एहसास है कि यार मेरे अलावा तो ये इदारा चल ही नहीं सकता, मैं ही हूँ तो इदारा चलता है। ये वो अलामतें हैं जो आपके तज़य्ये औकात या आपके वक्त को बेहतर इस्तेमाल न करने की अलामतें हैं। अब आइए उन चंद इस्तिलाहात की तरफ जो 4 हैं जो तज़य्ये औकात की तरफ ले जाती हैं। एक है ट्रैप, यानी आप किसी को रास्ता समझा रहे हैं, मैं इस पोजीशन में हूँ और आप सामने खड़े हुए हैं, मेरा दायां हाथ आपका बायां हाथ हुआ। अब आप उमूमन ये ख्याल करेंगे कि रास्ता समझाने में उमूमन गलतियाँ होती हैं और किसी को आप अपने घर का एड्रेस टेलीफ़ोन पे बताएंगे तो वो बहुत मुश्किल से पहुँचेगा। अब तो माशाअल्लाह गूगल मैप और ये सब चीज़ें आ गई हैं, इसमें ये सहूलत तो हो गई, लेकिन समझाने की हद तक ये है कि जब तक आप कोई लैंडमार्क न बताएं उसके बाद जो है लोगों के लिए आसानी होगी। दूसरी चीज़ है वेस्ट, चीज़ें ज़ाय कैसे होती हैं। आपका वक्त ज़ाय हो रहा है, इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे आपके नलके से पानी टपक रहा है और आपको एहसास ही नहीं है, बाल्टियों के बाल्टी पानी ज़ाय हो रहा है और हमें एहसास ही नहीं है। एक है स्टील, चोरी, आपका वक्त लोग चोरी कर जाते हैं, आप खुद चोरी कर रहे होते हैं अपने वक्त को सुस्ती और काहली करके, अकमलियत पसंदी की वजह से। रॉब ये है आपके वक्त पे डाका डालना। आपने देखा कि हम जब मैचेस होते हैं, हम जब इलेक्शंस होते हैं, उस वक्त कितना वक्त इन चीज़ों पे लगाते हैं, टीवी पर कितना लगाते हैं। आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और कोई साहब आपसे मिलने के लिए आए, आपके गांव या शहर या पुराने दोस्त बग़ैर इत्तला के आ गए और आकर आपके सामने 2 घंटे बैठ गए, तो ये आपके वक्त की डाकाज़नी हो गई। ये 2 चीज़ें समझने के बाद, यानी सिम्टम्स और ये इस्तिलाह समझने के बाद जो चीज़ अहम है वो ये है कि हम समझें कि ये टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए से हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे। अगर हमने अपने आप को मुनज़्ज़म कर दिया तो फिर हम मौसर भी हो जाएंगे, मुस्तैद भी हो जाएंगे और मोतबिर भी हो जाएंगे। इसलिए कि जब हम मुनज़्ज़म, मौसर और मुस्तैद हो जाएंगे तो हम काबिल एतबार भी बन जाएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इफ़ादियत, हमारी कारकर्दगी में भी इजाफा हो जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पेशरफ्त हासिल करेंगे। जो बर्नआउट होते हैं, जो जलन होती है, जो खौफ होता है और जिसके ज़रिए से हम जो हैं अपने दफ्तर को और अपने कारोबार से बेजार हो जाते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। हमारा जो प्रोफेशनल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान है उसमें इजाफा होगा। हमारी इस्तेदाद कार बढ़ेगी और हम जो हैं अपने जो महदूद वसाइल हैं और जो हमारे मसाइल हैं, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखते हुए, यानी वसाइल और मसाइल के दरमियान तवाज़ुन रखते हुए हम अपने अवेलेबल टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हैं फ़वाइद सेल्फ़ एंड टाइम मैनेजमेंट के। ये फ़वाइद हैं जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आप हासिल कर सकेंगे। हम इस 5वें प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम वक्त कहाँ और कैसे ज़ाय करते हैं।